हेलो दोस्तों, मैं हूं अलियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलियान फॉर यू। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। मैं जस्ट आपसे यही प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे ये कोर्स सीखते हो तो मैं आपको काफ़ी ट्रिक की बातें बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपने हैं डेस्कटॉप पे, अपने पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर। इसको डेस्कटॉप इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई टेबल है, उसको आप डेस्क बोलोगे और उसके ऊपर जब आप कोई चीज़ रखोगे तो वो उसके टॉप पे आ जाएगी। जैसे कि देखिए, हमारे डेस्कटॉप पे एक आइकन शो कर रहा है रिसाइकल बिन के नाम से। तो अभी ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है, इसलिए इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। कि कोई भी आप फोल्डर या कुछ भी आप में जब सेव करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे आएगा। तो इसको अगर आपने मूव करना हो, इस रिसाइकल बिन के आइकन को, तो आपने इसको लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके जहाँ आप चाहो इसको मूव कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या कंप्यूटर का कोई आइकन शो करते हो तो ये वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसी के नाम से शो होगा आपके पास। आपको रीनेम नहीं करना पड़ेगा उसको। तो ये रिसाइकल बिन है, इसके बारे में मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगा। फ़िलहाल ये डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप के आइकन हो गए। नीचे अगर आप देखें तो ये एक ब्लू कलर की लाइन है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में अगर आप देखें तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमें जस्ट वो ये ऑप्शन देता है, इसके साथ जो ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया वो शो कर रहा है। ये हमारा होता है विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पे जब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो का पेज ओपन करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे एक विंडो पेज ओपन हो चुका है, इसको हम विंडो पेज बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे टास्क बार में एक सिस्टम ट्रे है, इसको हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं। जब हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंप्यूटर की कुछ चीज़ें शो होती हैं, जैसे इंटरनेट का ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये हमारे सिस्टम ट्रे में होता है। इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, या स्टार्ट मेन्यू भी कह सकते हो, या विंडो बटन भी कह सकते हो। ऐसा कुछ भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्टार्ट मेन्यू के बारे में। उसके बाद अगर आप आ जाएं ये हमारे विंडो पेज के बारे में, तो ये शो होता है माई कंप्यूटर से, जो एक कंप्यूटर का आइकन शो होता है यहाँ पे। तो अगर बाई चांसली आप विंडो करते हो, न्यू विंडो करते हो अपने पीसी में, तो वो शो नहीं होता। उसके लिए हमें स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। उसके बाद ये देखिए कंप्यूटर की ऑप्शन है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। और अगर आप देखें तो ये शो ऑन डेस्कटॉप की एक ऑप्शन दे रहा है। जब भी हम विंडो करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप पे नहीं होता, तो आपको यहाँ से जाके इसको सिंपली शो ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो आप देखें हमारे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। अच्छा, अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप टास्क बार में यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो बिलो एरिया है, जो एक लाइन है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो ये आपको ऑप्शन नज़र आएगा, सबसे फर्स्ट पे है मिनिमाइज़ का। अब ये मिनिमाइज़ क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फ़ाइल होगी या विंडो पेज होगा वो मिनिमाइज़ होके टास्क बार में चला जाएगा। अगर आप जाके दोबारा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहीं से डेस्कटॉप पे ये फिर से शो होगा। टाइटल बार में हमारा पहला ऑप्शन मिनिमाइज़ का हो गया। उसके साथ ही है एक छोटा सा आइकन डिब्बे टाइप का, वहाँ पे आप देखें तो मैक्सिमाइज़ लिखा हुआ है। अगर आप मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फुल स्क्रीन में हो जाएगा, जो भी आपकी विंडो पेज होगा या कोई भी आपने विंडो ओपन की होगी। तो जब आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन डाउन की ऑप्शन देगा, ये वापस उसी साइज में रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी, ये देखें अगर आप इसको ऐसे क्लिक करते हैं होल्ड डाउन करके लेफ़्ट बटन से, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको रिसाइज कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से न्यू विंडो पेज एक ओपन कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा रिसाइज करके आपको बताता हूँ
कि इसको रिसाइज ऐसे करने का फ़ायदा क्या है। तो लीजिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि दो विंडो तकरीबन एक ही साइज़ में मैंने यहाँ पे सामने एक ही मॉनिटर पे शो की हैं। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज़ करके फुल साइज़ करेंगे, लेकिन जब हम दोबारा इसको करेंगे तो ये देखिए जो हमने रिसाइज़ किया है उसी रिसाइज़ में ही आएगा। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि वो रिसाइज़ आपका वो एक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि आपने जैसा भी इसको न्यू पेज भी ओपन करेंगे तब भी ये वो ही साइज़ देगा जो आपने अपनी विंडो पेज का रिसाइज़ किया हुआ है। ये चेक कर सकते। इसके बाद ये जो लास्ट पे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे है ये क्लोज़ की, देखिए ऑप्शन दे रहा है। इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो कोई भी विंडो क्लोज़ हो जाएगी जस्ट एक सिंगल क्लिक में। उसके बाद फ्रेंड अगर आप देखें तो एक छोटे छोटे दो आइकन है बटन टाइप, बैक एंड फॉरवर्ड के नाम से, बट ये शो नहीं हो रहे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको शो कैसे, मैं आपको समझाऊँ। इसको मैं सी ड्राइव को मैंने ओपन किया, ये देखें शो हो रहा है। अब मैं नीचे ये जो विंडो का फोल्डर है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं कोई भी फोल्डर इसको ही ओपन कर लेते हैं। चले, ये ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए मैं बैक करूँगा तो ये वो उसी विंडो वाली जगह पे आ गया। फिर से बैक किया तो सी ड्राइव में आ गया। अब मैं फॉरवर्ड करूँगा तो ये देखें ये मुझे उन्हीं फोल्डरों पे लेके जाएगा जो जो मैंने ओपन किए थे। ये हमारा फंक्शन है बैक एंड फॉरवर्ड का। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आप यहाँ से भी कंप्यूटर, ये मेन्यू लिस्ट में से भी कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कंप्यूटर शो कर रहा है। तो जैसे ये मैं इसको हम एड्रेस बार बोलते हैं, तो मैं जो भी चीज़ ओपन करूँगा यहाँ से, जैसे मैंने विंडो ओपन की तो देखिए ये विंडो का ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे दे रहा है। अब मैं वही फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो ये देखें उसके आगे मुझे वो फ़ोल्डर के भी रीनेम बता रहा है कि आपने ये फ़ोल्डर ओपन किया है एड्रेस बार में। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक की बात बताता हूँ। ये देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि यार मैं यहीं से ऐसे फ़ोल्डर चेक करूँ कि मैं गलत फ़ोल्डर में आ गया हूँ, तो बैक नहीं करूँ, बस माउस के पास ही मेरा काम हो जाए। तो आप यहाँ पे जब विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखें वही फ़ोल्डर उसने झट से शो कर दिया। अगर आप इसके जो आगे छोटा सा आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो जो फ़ोल्डर उसके अंदर है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे देखें वो विंडो की जो फ़ोल्डर थे लास्ट टाइम वो बता रहा है हमें कि आप किसी और फोल्डर में जाना चाहते हो तो ऐसे ही आप क्लिक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, ताकि मुझे ये वीडियो बनाते हुए और खुशी हो कि यार आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और अगर छोटा सा कमेंट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एड्रेस बार के बिल्कुल साथ देखो तो एक हमें सर्च बार नज़र आ रही है। देखिए एड्रेस बार है, उसके साथ ही एक सर्च बार की ऑप्शन दी है विंडो पेज के अंदर उन्होंने कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ पे जब आप कोई भी फाइल का नाम, कोई पिक्चर, वीडियो या कोई भी MP3 सॉन्ग हो, जब आप उसका नाम लिखोगे आपके पीसी में कहीं भी होगा वो आपको यहाँ से झट में शो कर देगा। उसके बाद नीचे एक और उन्होंने एक बार दी है, इसको हम टूल बार बोलते हैं। जब हम अपनी विंडो पेज पे काम करते हैं तो इनमें से काफ़ी टूल यूजेबल होते हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप बाद में आपको बताएंगे। तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यह आपकी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन आ जाती है, या आपकी हार्ड ड्राइव होती है जैसे आपने पार्टीशन की हो। इसकी पार्टीशन की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी जाके रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क की ऑप्शन है, ये बाकी देखें ये विंडो की ड्राइव के बता रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप कोई कुछ भी आप सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी वो डेस्कटॉप शो करेगा। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है डेस्कटॉप पे, इसलिए वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। उसके नीचे अगर आप देखें तो डाउनलोड की ऑप्शन है, और रिसेंट जो है रिसेंटली पेज जो आपने ओपन किए होंगे
वो भी आपको यहाँ पे बता देगा, जैसे हिस्ट्री होती है। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी वही पेज, विंडो पेज, यहाँ से सिंगल क्लिक में भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टार्ट मेन्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये 2 सॉफ्टवेयर मेरे अपने हैं। ये टास्क बार में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सिस्टम ट्रे हमारी होगी। एंड देन लास्ट पे अगर आप देखें तो टाइम, हमें टाइम एंड डेट शो कर रहा है। आप चाहें तो इसे भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम वगैरह चल रहा है, डे बता रहा है। एंड यहाँ पे नीचे उसने ऑप्शन दी है चेंज दी टाइम सेटिंग, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिस पे लिखा होगा टाइम जोन की ऑप्शन होगी। तो यहाँ से देखिए मैंने इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई भी अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइम सेट हो जाता है, उस कंट्री के हिसाब से वो मैच कर लेगा। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने ये चूज़ किया है। आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करके ओके कर देना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी चेंज टाइम एंड सेटिंग पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए तो आप अपने कैलेंडर की सेटिंग भी खुद कर सकते हो, जैसे आप कस्टम करना चाहो। यहाँ से आप देखें बाई ईयर भी पीछे जा सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ से कैलेंडर की सेटिंग उन्होंने शो की है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए कैलेंडर का हमें बता रहा है कि हमने कैसे उसको रिव्यू देना है अपने पीसी के टास्क बार के अंदर, सिस्टम ट्रे के अंदर। ये टाइम को भी आप बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं तो कस्टम के हिसाब से भी आप उसको सेट कर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या किया है, तो आप सबसे नीचे देखेंगे रीसेट का एक ऑप्शन है। आप यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हो। तो मेरा फ़िलहाल टाइम एंड डेट ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ओपन की थी। इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे गेट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी ये बाइक लोग जो होते हैं इनको जाकर वहाँ से बाई कर सकते हो। तो वो आपके उस पीसी की तरह लुक जो है वो अच्छी लगेगी। क्लॉक जो डेस्कटॉप पे शो होगा वो आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। तो इसको फ़िलहाल हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद देखिए टास्क बार में एक चीज़ है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉक दी टास्क बार लिखा नज़र आएगा। अगर आप इसको लॉक कर दोगे तो ये आपकी टास्क बार ऐसे मूव नहीं होगी। आप किसी भी साइड पे इसको मूव करना चाहो तो नहीं होगी। जब आप इसको अनचेक कर दोगे तो अगर आप इसको होल्ड डाउन करते हो और किसी भी साइड पे मूव करोगे तो ये मूव हो जाएगी। ग्रेट हो गया। फिर से कह रहा हूँ यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप दोबारा इसे लॉक कर देंगे तो फिर ये मूव नहीं होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये देखें राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी नाम की एक ऑप्शन आएगी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडो, कौन सा प्रोसेसर है, तो आपको इस विंडो पेज पे आना होगा। उस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके ये देखिए विंडो का आपको बताएगा कि कौन सी विंडो इंस्टॉल है। तो ये देखिए विंडोज़ 7 अल्टीमेट का ऑप्शन दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वालों की विंडो है। सिस्टम में अगर हम जाएं तो सिस्टम में हमें बता रहा है, यहाँ से जाके हम इनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। प्रोसेसर अगर आप देखें तो मेरे कंप्यूटर का मॉडल नंबर है, प्रोसेस 3.0 का प्रोसेसर लगा हुआ है। इंटरनल मेमोरी रैम अगर आप चेक करें तो 6 GB रैम है। उसके बाद सिस्टम टाइप देखें तो 64 बिट की जो विंडो की है मैंने वो यहाँ पे
शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो कंप्यूटर नेम है। अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपका नेम शो करेगा। अलियान पीसी मैंने रखा है, फुल नेम भी अलियान ही है। एंड देन आप देखें ये ग्रुप, ये वर्क ग्रुप के नाम से मैंने अकाउंट बनाया है, क्यों वर्किंग करता हूँ मैं अपने पीसी पे। एंड देन ये उनका एक आईडी होता है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, जो आप चाहें तो ऑनलाइन वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं या उनसे बाय भी कर सकते हैं अपनी विंडो को, इसको ज़्यादा अपडेट करने के लिए। तो ये नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में।